वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक फौज, पंजाब पुलिस और रेंजर्स के दस्तों ने इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा किया। कांस्टेबल हमीद शाह ने अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जाम शहादत नोश किया। अल्लाह ताला शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए। कौम ये कुर्बानी हमेशा याद रखेगी। इस्लामाबाद के शहरियों की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाया गया। अपडेट करें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। इस हवाले से मज़ीद जाने थे नुमाइंदा बोल न्यूज़ फहद चौधरी से। जी फहद चौधरी, इस मुलाकात का हवाल बताइएगा। जी देखिए, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात की है और गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ के दौरान जो वफाकी दारुल हुकूमत में सूरत हाल रही उस पर तमाम तर तफसीलात से, ताज़ा तरीन सूरत हाल से वज़ीर आज़म को आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने शानदार किरदार अदा किया। पाक फौज, पंजाब पुलिस और रेंजर्स के दस्तों ने भी इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासी मुखालिफिन को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हजम नहीं हो रही। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों की मोतरिफ है और सियासी मुखालिफ पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालना चाहते हैं। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से किसी को गैर कानूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में होने वाली बैनुल अक़वामी तकारीब मामूल के मुताबिक होंगी। सिक्योरिटी के बेहतरीन और आला मयार के इंतजाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम तर तवज्जो SCO समिट पर है और वज़ीर दाखिला ने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि अहम शाहराहें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं। सूरत हाल तेजी से मामूल पर आ रही है और वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को श्रीलंका से पाकिस्तानी कैदियों की वापसी पर भी ब्रीफिंग दी और कहा कि श्रीलंका में कैद 56 पाकिस्तानी कैदी आज वतन वापस पहुंच जाएंगे। जी फहद चौधरी तफसीलन आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।